बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तब्दीली से मुतासर हो जाते हैं? जिस तरह के मौसम की तब्दीली आती है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, माहौल तब्दील होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, ग़ज़ात तब्दील होती है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो घर की तब्दीली से आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लिंक ब्रेकर रेमेडी है, जिसका जो मरीज होता है वो प्रोटेक्शन में रहता है, वो तब्दीली पसंद होता है, लेकिन वो जो ही माहौल तब्दील होता है या आदत तब्दील होती है या ग़ज़ा तब्दील होती है तो वो बीमार पड़ जाता है। तब्दीली से मुराद सिर्फ जिस तरह कि पाकिस्तान में एक वो नारा चल रहा था तब्दीली का, वो मुराद नहीं है, बल्कि ये है तब्दीली से मुराद कि कोई लड़की नौजवानी में कदम रखती है, उसकी प्रेगनेंसी का आगाज़ होता है तो ये भी उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली का स्टेप आता है, उससे वो मुतासर हो जाती है। कोई ख़तून बुढ़ापे में कदम रखती है तो मेनोपॉज का स्टेप आता है, तो वो इस मेनोपॉज के स्टेप से वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये भी तब्दीली है। कोई शख्स गर्मी से सर्दी के मौसम में दाखिल होता है तो वो एलर्जी रिनाइटिस का शिकार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाता है, तो ये भी तब्दीली है। कोई गर्म मशरूब पीने का आदी है, वो गर्म मशरूबात छोड़ के वो ठंडे मशरूबात की तरफ जाना चाहता है, लेकिन जो ही वो ठंडे मशरूबात लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। वो ठंडे मशरूबात का आदी है, वो उसको छोड़ के वो गर्म मशरूबात की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो जब रूटीन से हटता है तो वो बीमार पड़ जाता है। रूटीनर लोग, लेकिन वो ऐसे लोग जो अपनी रूटीन छोड़ के आगे ज़िंदगी में कदम बढ़ाना चाहते हैं, किसी एक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ छोड़ के वो किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो एक लगी बंदी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका उनकी माजी के साथ, उनकी रूटीन के साथ एक लिंक जुड़ा होता है, उस लिंक को जब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। आज की जो हमारी रेमेडी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती है, उनका साबका ज़िंदगी से लिंक तोड़कर उनके लिए आगे के रास्ते, आगे की सोचें हमवार करती है। तो मरीज़ इसका जो होता है वो खुद तब्दीली पसंद होता है, वो तब्दीली चाहता होता है, लेकिन वो जो ही तब्दीली की कोशिश करता है वो बीमार पड़ जाता है। तो आज की हमारी जो रेमेडी है, ये मरीज़ को तब्दीली के लिए मदद फराहम करती है, उसके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करती है कि वो किसी भी तब्दीली का जो फैसला करता है वो उस पर कारबंद रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं कि अपनी वो पुरानी आदत छोड़ना चाहते होते हैं, मसलन कि स्मोकिंग आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, वो इस आदत को छोड़ना चाहते होते हैं, छोड़कर आगे बढ़ना चाहते होते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाते, तो ये रेमेडी उनकी भी मदद करती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि वो किसी नशे के आदी हो जाते होते हैं, वो उस नशे को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, तो ये रेमेडी ऐसे लोगों की भी मदद करती है। एक और मिसाल लीजिए, कोई नई बहू, एक दुल्हन शादी करके किसी घर में आती है तो उस नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाती, वो उस तब्दीली से मुतासर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बैड इफेक्ट्स उस पर पड़ते हैं, तो ये उसको भी मदद करती है कि वो अपनी नई ज़िंदगी को रन कर सके। किसी घर में कोई बहू आती है तो उस घर में जो सास होती है वो उस आने वाली बहू की वजह से जो तब्दीली आती है उससे वो बैड इम्पैक्ट्स लेती है, उसकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, तो ये उस सास की भी मदद करती है। स्मोकर को स्मोकिंग छोड़ने में मदद करती है, बहू को ज़िंदगी आगे रन करने में मदद करती है, इसी तरह सास को एक अच्छा घर बसाने में मदद करती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं प्रोटेक्शन में होते हैं, और ये हमारी जो रेमेडी है इसका नाम है वालनट। वालनट को समझने के लिए आपको अखरोट को समझना होगा। ये रेमेडी हमारी अखरोट से तैयार होती है। अखरोट भी देखा होगा आपने, उसका जो मग़ज़ होता है वही कीमती होता है, लेकिन वो मग़ज़ एक खौल में बंद होता है, एक हसार में बंद होता है। वो जब उस खौल से, उस सख्त हसार से बाहर निकलता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप वालनट अखरोट को समझेंगे। इसी तरह जो वालनट की रेमेडी का जो पेशेंट होता है वो भी एक खौल में बंद होता है, वो उस खौल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब उस खौल से बाहर निकलता है तो वो बीमार हो जाता है। तो वालनट लिंक ब्रेक करती है, ये घर की तब्दीली, माहौल की तब्दीली, मौसम की तब्दीली, मेंसेस के आगाज़ की तब्दीली, मेनोपॉज के आगाज़ की तब्दीली, लगी बंदी ज़िंदगी से तोड़कर आगे बढ़ने में मदद करती है। बैच फ्लावर रेमेडी, वालनट 6 सेट्स के 5 ड्रॉप आप सुबह दोपहर शाम एक कप पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए लगी बंदी ज़िंदगी से छुटकारा मिलके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, आपके इम्यून सिस्टम को इस कदर मजबूत करेगी कि आप आगे बढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जुड़े रहिए बी अफ़ार के साथ।